हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 10th में मैथ एक्सरसाइज 1.A का प्रश्नावली 1.A का देखेंगे। इससे पहले हमने संख्या पद्धति पर चर्चा की थी कि परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक, इन सभी संख्याओं के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.A, जिसमें क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इस संख्याओं को हमको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहला हल, पहले का कितना है 140। जैसे फैक्टराइज होता है, जैसे हम इसको तोड़ेंगे, हम डायरेक्टली अगर नहीं तोड़ पाते हैं, जैसे देखो 140 को तोड़ेंगे तो 2 बनेगा कितना, 70 दूनी 140 होता है। फिर तोड़ेंगे 35 दूना 70 होता है। फिर 3 से तो कटेगा नहीं 35, 5 से, फिर 7, इतना होता है। और जैसे डायरेक्ट हमको ना पता हो तो 7 × 5 = 35 दूना 70 दूनी 140, ऐसे रूप में लिखना होता है। लेकिन अगर हमको ऐसे ना पता हो, हम डायरेक्ट ना कर पाए, तो हमको सीधा सीधा ये फंडा अपना लेना है कि हम पहले 140 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 140 का गुणनखंड कर लेंगे। देखो एक कटेगा कितना, देखो एक चीज ध्यान देना, अगर अंत में किसी भी संख्या को अगर हम काट रहे हो तो उसके अगर अंत में 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इस प्रकार की अगर सम संख्या हो तो वो 2 से भाज्य होता है, वो 2 से कट जाता है। तो इसके अंतिम में 0 है तो हमको अदर संख्याओं पर जाना नहीं है, हम 2 से पहले इसको काटेंगे। कितना, 7 दूनी 14 होता है और 0 बच गया। इसके भी अंत में 0 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से ही काटेंगे, तो 35, 35 दूना 70। अब देखो इसके बाद आता है बारी किसकी, कि 3 से हम काटेंगे। लेकिन 3 से कटने के शर्त क्या है कि जो संख्याएं होती हैं, जैसे 35 है, इनका योग कर लेंगे। अगर इनका योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। ये नियम जानते चाहिए साथ साथ में। जब 5 3 8, अब इसका योग जो होगा 8 होगा। 8 तो 3 से विभाजित होता नहीं है, तो इसलिए 35 3 से विभाजित नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंतिम में, अगर अंतिम में 5 हो, 0 हो, 5 हो, तो भी वो संख्या 5 से विभाजित होती है। अगर 0 या 5 हो तो संख्या किससे विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है। तो ये 5 से विभाजित होगा, 5 7 35, और अंत में आया 7 1 के 7। तो अब इस संख्या का फैक्टराइज्ड क्या हुआ, तो देखो 140 का 2 × 2 × 5 × 7, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे, इसका जो फैक्टर बनेगा 2 × 2 × 5 × 7। तो यही इसका क्या है, आंसर है, यही इसका आंसर है, सॉल्यूशन है। इसके बाद हम दूसरी संख्या देखेंगे 156 हल। 156 का दूसरा 156, पहले हम इसको क्या करेंगे, फिर वही फंडा अपनाएंगे। 156, इसके अंतिम में 6 है तो यानी ये 2 से विभाजित होगी, तो काटो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 दूनी 156 होता है। फिर इसके अंत में भी क्या है, 8 है तो ये भी 2 से विभाजित होगी, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 39 दूना 78 होता है। अब हम 3 से काटेंगे। देखो संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है, 9 3 12, 9 3 12 होता है, 12 3 से विभाजित होता है, अतः यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 1 के 3, 3 3 9, तो 13 1 के 13, यह एक अभाज्य हुआ। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे कि 2 × 2 × 3 × 13, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला फैक्टर करेंगे। अच्छा, ये एक चीज ध्यान देना कि ये अभाज्य गुणनखंड कहता है, क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। तो ये जो होते हैं 2 3 5 7 11 13 17, इस प्रकार जो संख्या, ये सब के सब क्या होती हैं, अभाज्य ही होती हैं। तो हम जो भी फैक्टर निकालेंगे वो 2 3 5 7 इस रूप में ही रहेंगे, न कि 4 6 8 9 10 इस रूप में नहीं रहेंगी, वो अभाज्य के ही रूप में रहेंगी। वो संख्याएं हमको अभाज्य के ही रूप में मिलेंगी। तीसरा है सॉल्यूशन। तीसरा क्या है कि 3825, 3825 का देखो, 3825, देखो इसके अंत में क्या है, 5 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो हम इसको छोड़ देंगे, 2 से विभाजित नहीं करेंगे, तो 3 पर चलेंगे, ट्राई करेंगे। तो देखो संख्याओं का योग क्या
3 से विभाजित है, 8 3 11, 2 13, 13 5 18, अर्थात यह संख्या 18 जो होती है 3 से विभाजित होती है, तो यह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो देखो 3 1 के 3, 2 3 6, 7 3 21 और 5 3 15, 5 3 15, 7 3 21 22, 3 2 6 2 8, 3 1 के 3। फिर देखो 3 से विभाजित होगी कि नहीं, 3 4 3 11, 2 3 6, 5 3 15। फिर 3 से देखो विभाजित होगी कि नहीं, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 5 से विभाजित करेंगे हम, 8 5 40, 5 5 25, फिर 5 से 17 5 85, 17 1 17, इसका फैक्टर बन गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला है 505 हल, चौथा है 5005, हल करो। देखो इसके अंत में कितना है, 5 है, तो ये दो ही संख्या से संभव है, या तो 3 या तो 5। तो 5 देखो 3 से विभाजित होगा, 5 5 10, 10 3 से विभाजित नहीं होता है, अतः यह 3 से विभाजित नहीं होगी, तो 5 से करो, 5 1 के 5, 1 1 के 1। अब ये देखो कितने से विभाजित होती है, 1001। 3 से देखो, 3 3 9, फिर 3 3 9, नहीं 3 से विभाजित नहीं होगी। फिर 11 से देखो, नहीं होगा। 7 से, 7 1 के 7, 7 4 28, 7 से 7 1 के 7, 30, 7 4 28, फिर 7 3 21, 7 3 21, 7 4 28, 2 30, 7 1 के 7 3 10, 7 से विभाजित होगी। इसके बाद फिर 7 से विभाजित नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। 11 से देखो, 11 से, 11 के 11, फिर 3 बचा, 11 3 33, फिर 13 से 1, तो इसका फैक्टर बना 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसका आंसर। अब इसके बाद अंतिम है 5वां क्वेश्चन, हल। 5वां क्वेश्चन क्या है, 7429। 7429 का फैक्टर देखो, 7429 2 से विभाजित करो, होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। 7429 देखो 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में 9 है। 3 से देखो, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22 होता है, 22 3 से विभाजित नहीं होता है, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर 7 से देखो, 7 से भी विभाजित नहीं होगा। 11 13 से देखो, 13 से होता है कि नहीं। 13 5 65, 13 6 78, 17 से होगा, 17 से तो 17 से विभाजित होगा। 17 चौका 68, फिर 17 दूनी 34, 17 3 51, 119 आया, फिर 17 7 119, फिर ये 17 से विभाजित होगा। 17 दूनी 34, 46 67 नहीं, 19 से विभाजित होगा। 19 दूनी 38, 38 2 40 3 5, 19 3 57, फिर 23 से विभाजित होगा 1, यानी कि इसका फैक्टर बनेगा 17 गुणे 19 गुणे 23, तो ये इसका आंसर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका फैक्टर हम किस प्रकार निकालते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम किस प्रकार फैक्टर को लिखते हैं। तो ये उसका सलूशन था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
ये जो युग्म दिए गए हैं इन सभी युग्मों का HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला 26 और 91, 26 और 91 को देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए 26 91, इसको हम 2 से पहले विभाजित करेंगे क्योंकि अंतिम में 6 है। तो 13 दूनी 26, फिर 2 से 13 से 13 के 13, इसको 91 1 या 3 से नहीं कटेगा तो ये 13 सत्ते 7 से कटेगा, 7 13 सत्ते 91 और 13 1 के 13। तो इसका जो फैक्टर बनेगा 26 का, 26 देखो 26 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुणे 13। फिर 91 का गुणनखंड कितना हुआ, 7 गुणे 13। अतः 26 और 91 का एलसीएम बराबर क्या होता है कि जो संख्याओं में गुणनखंड उपस्थित होता है सभी का फैक्टर का गुणा कर लिया जाता है, जो सॉल्यूशन आता है सभी का गुणा करने पर वही उसका एलसीएम होता है। तो 2 इसमें नहीं है, इसमें 7 गुणे 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार 13 लिखा जाता है, 2 बार नहीं केवल एक बार लिखा जाएगा। तो कितना होगा, 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, 91 दूनी 182। तो 26 और 91 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 182 होगा। 26 और 91 का HCF कितना होगा, देखो HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि जो सब में होगा, जो सभी गुणनखंडों में मौजूद होगा वही होता है। तो देखिए इसमें 2 है पर इसमें नहीं छोड़ देंगे, इसमें 7 है पर इसमें नहीं छोड़ देंगे, 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो अतः इसका जो HCF होगा वो 13 होगा। तो अब हम देखेंगे कि जांच करेंगे कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके HCF और LCM के बराबर होता है। जांच करने पर देखो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। संख्याओं कितनी कितनी है, 26 है गुणे 91 बराबर LCM 182 है गुणे 13। तो यहां से देख लीजिए 26 गुणे 91 बराबर 182 गुणे 13, इसका हम गुणा करेंगे। तो इसका हम गुणा करेंगे तो होगा 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 2 6, 13 के 13 10 23। तो इसका करेंगे 91 छक्का यानी अंतिम में 6 आया, तो फिर 91 दूनी 182 और 182 प्लस टोटल आया 2300 यानी 236, तो 2366। तो ये इसका प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और 92। तो पहले हम क्या करेंगे, 510 और 92 का फैक्टर करेंगे। 510 यानी 0 है तो 2 से, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 5 10, 2 बार 3 से कट जाएगा, 8 3 24, 5 3 15,
फिर 5 से 17 पचे 85, फिर 17 से 1, ये 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से 23 दूना 46, फिर 23 से 1, 510 का गुणनखंड, 510 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 92 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 23, अतः 510 और 92 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, देखो एक बार इसमें 2 बार इसमें, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, तो इसका हम गुणा करेंगे तो सीधा सीधा इसका एलसीएम जो निकल कर आएगा, गुणा करेंगे तो इसका आएगा 23,460, 23,460, 3 सत 21, 21 पंचे 105, 105 तिहैया 315, 315 दूनी 630, 630 दूनी 1260, गुणा करेंगे तो हमको सीधा सीधा कितना निकल कर आएगा, 23,460 इसका एलसीएम। 510 और 92 का एचसीएफ, इसका एचसीएफ हम देखेंगे, देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3, इसमें नहीं, इसमें 5, इसमें, यानी इसका एचसीएफ 2 आएगा। तो अब हम लिखेंगे जांच, जांच के लिए अब हम जांच करेंगे कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 हैं और गुणे 92 हैं। फिर एचसीएफ आया आपका 2 गुणे 23,460, तो कितना आएगा, 510 का 92 में गुणा करेंगे और इसके बाद यानी कि 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23,460, तो कितना आएगा, 0, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये आया यानी 46,920, यही इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि ये प्रूफ हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा हल करेंगे हम 336 और 54 को। तो पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 336 और 54 का, 2 से 2 1 के 2, फिर 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 से 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 दूनी 42, 3 से 7 त्रिक 21, 7 से 1, इसके बाद 2 से 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 से 9 त्रिक 27, 3 से 3, 3 से 1, 336 का गुणनखंड, 336 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 का गुणनखंड, 54 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अतः 336 और 54 का एलसीएम बराबर कितना बार, 1 2 3 4, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितनी बार, 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 7। तो इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 30 24, क्योंकि 7 त्रिक 21, 63 63,
3 3 9, 189 गुणे 189, 178 दूनी 278 दूनी 400, 8 28 30 यानी 324। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 324 आएगा। 336 और 54 का HCF कितना आएगा? देखो इसमें 2 इसमें 2, 2 गुणे इसमें 3 इसमें 3 बराबर 6। तो HCF कितना आएगा? 6। जांच के लिए क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो संख्या कौन कौन सी है? 336 गुणे 54 बराबर HCF 6 गुणे 30 24। तो कितना आएगा? 336 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 30 24। तो आएगा 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 144 और 6 तिरिक 18। इसका 18 144। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस अब आज यहीं तक। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियो में, अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। यानी इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो आई होप आप विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे। तो यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।